Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that answer the following question. What are the net magnetic force and torque on current carrying loop placed in non-uniform magnetic field? So students, सबसे पहले आपको पता करना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is torque and force on loop. Torque and force on loop. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि आपका फोर्स जो है या टॉर्क आपका जीरो है कि नॉन जीरो, सिर्फ ये पूछा है कि हमको कोई और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते. देखो बच्चों, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नेट फोर्स तो जीरो होता है, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बच्चों तो आप ऐसे लिखोगे आई डी एल क्रॉस बी. ये होता है बच्चों फोर्स का एक्सप्रेशन, ऐसे लिखोगे. और टॉर्क बच्चों क्या लिखोगे, आप टॉर्क लिखोगे. टॉर्क आप डायरेक्ट लिख सकते हो. अगर लूप है बच्चों, लूप का कुछ ना कुछ मान लो, ये कोई भी किसी शेप का लूप है, तो मान लो इसमें करंट आई है और इसका एरिया वेक्टर क्या है, ए है. तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा बच्चों क्या होगा, आई इंटू ए होगा. एरिया वेक्टर फॉर एग्जांपल ये अगर एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया वेक्टर बच्चों प्लेन की परपेंडिकुलर होगा, मतलब जेड डायरेक्शन में होगा. तो ये क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एम क्रॉस बी. यहाँ से निकाल सकते हो. तो अगर बच्चों दोनों, अगर आपका देखो इस केस में, अगर दोनों पैरेलल नहीं है, डी एल और आपका बी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये फोर्स आपका नॉन ज़ीरो आएगा, मतलब ज़ीरो नहीं आएगा बच्चों. और अगर मान लो एरिया वेक्टर और फील्ड जो है आपके पैरेलल नहीं है, तो इसमें भी ये नॉन ज़ीरो आएगा बच्चों. ठीक है. तो ये आपका ये एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा है बच्चों, तो ये दोनों एक्सप्रेशन हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.